गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज आपके लिए एक टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेश करने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज संपूर्ण विश्व और हमारा देश भी जो है इस महामारी से ग्रस्त है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जहाँ तक हो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और समय समय पर विशेषकर एक घंटे के अंतराल पर अपने हाथों को साबुन से धोएं, स्वच्छता का पालन करें और दूसरे के साथ जो है दूरी बनाकर रखें, घर में ही रहें और जहाँ तक हो निश्चित रूप से आप लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि इस कोरोना वायरस के कारण ही आज हम सभी, आप और हम, अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय से दूर हैं और इस ऐसी स्थिति में विशेष रूप से हमें ऑनलाइन टीचिंग की ज़रूरत पड़ी है। अब हम अपने टॉपिक पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे कि इंग्लिश में हम प्रीएम्बल के नाम से भी जानते हैं। प्रस्तावना जो है, उसमें प्रस्तावना को हमारे संविधान की आत्मा, उसका दर्पण, उसकी कुंजी कहा गया है, क्योंकि प्रस्तावना में हमारे संविधान के उन आदर्शों और लक्ष्यों का उल्लेख होता है जिसकी प्राप्ति जो है संविधान का मूल उद्देश्य माना जाता है। यदि हमें जानना है कि हमारे संविधान में किन आदर्शों, किन लक्ष्यों का उल्लेख है, हमारे नागरिकों को हमारे संविधान के द्वारा क्या मिलते हैं, हमारे शासितों के लिए क्या है, तो इसकी जानकारी हम अपने प्रस्तावना से ही काफ़ी हद तक मिल सकती है। इसीलिए हमारे प्रस्तावना को जो है उसे हमारे संविधान का दर्पण कहा गया है, उसकी आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना का प्रथम शब्द जो है हम भारत के लोग से शुरू होता है, अर्थात प्रस्तावना को किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने। लेकिन क्या हम सभी लोगों ने अपनी संविधान सभा में प्रस्तावना का निर्माण किया था? नहीं, बल्कि हमारे प्रतिनिधियों ने जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। उन्होंने ही संविधान में जो है प्रस्तावना को पेश किया संविधान सभा में। लेकिन वो जो प्रतिनिधि थे वो भारत के विभिन्न भागों से चुनकर आते थे, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जनता के प्रतिनिधि थे। इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग किया गया है हम भारत के लोग, अर्थात हमारे जो ये प्रस्तावना है, हमारा जो संविधान है, उसे किसने बनाया है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी पूरी तरह से जो है प्रभुता से संपन्न कर देंगे। प्रभुता, जिसे कि हम राजनीति शास्त्र में संप्रभुता के नाम से जानते हैं, इसे हम स्पष्ट कर देते हैं। राजनीति शास्त्र में हम किसी भी क्षेत्र को राज्य तभी कहते हैं जबकि उसके पास संप्रभुता हो, क्योंकि संप्रभुता जो है वो राज्य का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य जो है वो आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च होगा और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र होगा, और इसी प्रकार जो है हमारे भारत के पास भी विश्व के अन्य देशों की तरह संप्रभुता है, और हम अपने भारत को पूरी तरह से जो है प्रभुता से संपन्न करेंगे। समाजवादी, हमारा देश कैसा होगा? एक समाजवादी राज्य होगा, जिसमें समाज के सभी लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में सभी नागरिक बराबर होंगे। पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों के मामले में समान है, सभी धर्मों के मामले में वह निष्पक्ष है, सभी धर्मों को समान आदर की दृष्टि से देखता है। लोकतांत्रिक, हमारे भारत में कैसी शासन प्रणाली है? हमारा भारत जो है एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। लोकतंत्र जो है वो हमारे देश की एक तरह से आत्मा ही है, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है कि हमारा जो शासक होगा, हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे। और ये लोकतंत्र केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतंत्र होगा। गणराज्य बनाने के लिए हमारा भारत जो है वो एक गणराज्य होगा, अर्थात इसका शासक जो है वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा निर्वाचित अर्थात संवैधानिक शासनाध्यक्ष होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हम न्याय देंगे। कैसा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय हमारे संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को मिलेगा। सामाजिक का अर्थ है कि समाज में किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। आर्थिक का अर्थ है, आर्थिक न्याय का अर्थ है कि सरकार के द्वारा जो भी संपत्ति और उत्पादन होगा उसका वितरण समानतापूर्ण ढंग से किया जाएगा, उसमें किसी के साथ किसी आधार पर कोई अन्याय नहीं होगा।
और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि समाज में बिना किसी की शिक्षा, जाति या किसी भी अन्य आधार पर बिना कोई भेदभाव किए सभी को समान रूप से एक मत देने का अधिकार होगा, सभी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार होगा, अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होगा। विचार अभिव्यक्ति, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने। विश्वास धर्म, जिसको जिसमें विश्वास है अपने धर्म को मानने, उसकी उपासना करने। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता होगी। जिस धर्म में आस्था है उसका पालन करने, उसको मानने की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता अर्थात समानता, बराबरी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रत्येक व्यक्ति जो है उसे समान रूप से जो है प्रतिष्ठा मिलेगी और अवसर मिलेगी। अगर एक ही सबको अवसर की समानता में किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर कोई भी व्यक्ति जो है समान रूप से एक ही पद पर है तो सभी को समान रूप से प्रतिष्ठा मिलेगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एक मनुष्य होने के नाते मनुष्य की जो गरिमा होती है, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे कि हमारे देश की एकता और अखंडता खंडित हो, बल्कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, अच्छी तरह से वो निश्चित हो, वही सुनिश्चित करने वाली बंधुता बनाने के लिए ऐसा कार्य करें जिससे कि हम बंधुत्व यानी मित्रतापूर्ण ढंग से अपने देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर यानी मजबूती से अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत यानी अपने सभी अंगों के साथ, अधिनियमित यानी इसके सभी अधिनियमों के साथ, और आत्मार्पित यानी अपनी आत्मा के साथ हम अर्पित करते हैं। तो ये संक्षेप में हमारे संविधान की प्रस्तावना जो है उसका भावार्थ हुआ। ये हमारी प्रस्तावना का जो है, इसलिए इसमें हमारे संविधान के आदर्शों और लक्ष्यों का संक्षेप में उल्लेख किया गया है और इसके कारण इसे हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है, दर्पण कहा गया है। और विशेष रूप से कुछ जानकारी कि हमारे संविधान का जब निर्माण हुआ यानी 26 जनवरी 1950, तो उस समय इसमें दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़े गए थे, और उसके साथ ही राष्ट्रीय एकता वाले भाग में अखंडता का भी समावेश किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर आप लोगों को कोई भी इसमें समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।